आज का जो टॉपिक है वो करंट अफेयर्स पर आधारित है, जिसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जिसमें कहा गया है कि जुलाई 2023 में क्यू डांग यू संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक चुने गए हैं, और दूसरा है क्यू डांग यू दक्षिण कोरिया के कृषि एवं ग्रामीण मामलों के मंत्री रह चुके हैं। तो इसका जो है वो कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। इसके दोनों कथन जो हैं वो सत्य हैं। इसका जो सही आंसर है वो आपका है केवल एक, मतलब कि ए ऑप्शन इसका सही है। क्योंकि जुलाई 2023 में क्यू डांग यू को संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का महानिदेशक चुना गया है, और क्यू डांग यू जो हैं उत्तरी दक्षिण कोरिया के नहीं हैं, बल्कि चीन के कृषि एवं ग्रामीण मामलों के मंत्री हैं, और इससे पहले वह 2019 में इसी पद के लिए चुने गए थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया? 10 जुलाई, 12 जुलाई, 15 जुलाई या फिर 20 जुलाई? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन 15 जुलाई। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है, और दिसंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2023 में इंडिया पोस्ट एवं किस देश के पोस्ट के मध्य अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ट पैकेट सेवा प्रारंभ की गई? फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा और या फिर रूस? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन कनाडा। जुलाई 2023 में इंडिया पोस्ट और कनाडा के पोस्ट के बीच अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ट पैकेट सेवा प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य था कि दोनों देशों के बीच ई कॉमर्स निर्यात को सुविधाजनक बनाना था। इंडिया पोस्ट से यह सेवा प्राप्त करने वाला कनाडा जो है वो विश्व का 39वां देश है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष की समस्या के समाधान के लिए गजह कोथा अभियान शुरू किया गया? ऑप्शन है असम, केरल, कर्नाटक या फिर अरुणाचल प्रदेश। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन असम। असम में मानव हाथी संघर्ष की समस्या को समाधान के लिए गजह कोथा अभियान शुरू किया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में निम्न में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन SCO का स्थायी सदस्य बना? इराक, मिस्र, तुर्कमेनिस्तान या फिर ईरान? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन ईरान। ईरान को 4 जुलाई 2023 में संघाई सहयोग संगठन का जो है वो स्थायी सदस्य बनाया गया, और यह संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य देश है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में जेम्स फर्ग्यूसन जिम स्केया को इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी IPCC का नया अध्यक्ष चुना गया। वह किस देश के निवासी हैं? USA, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम या फिर जर्मनी? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन यूनाइटेड किंगडम, मतलब सी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रीय प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ऑप्शन है के श्रीनिवास को, हर्ष मेहता को, के राजारामन कुरमन को या फिर सौरी महर्षि को? इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन की के राजारामन को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में निम्नलिखित अरब देशों में से कौन मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला अरब देश बना है? ऑप्शन है यमन, सऊदी अरब, UAE या फिर बहरीन? जिसका सही आंसर जो है वो आपका है सी ऑप्शन UAE जो है वो पर्यवेक्षक दर्जा प्राप्त करने वाला पहला अरब देश बना। वित्तीय अपराध से लड़ने और महत्वपूर्ण योगदान देने वाले को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा एक ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और
प्रगतिशील समझौता में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश है? ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी या फिर स्वीडन। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम जो है वो शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश है। अगला प्रश्न है कि जून 2023 में किस यूरोपीय देश की संसद ने समलैंगिकता को वैध बनाने वाला एक कानून जारी किया है? ऑप्शन है एस्टोनिया, लाटविया, क्रोएशिया या फिर बुल्गारिया। इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, एस्टोनिया। एस्टोनिया की संसद ने समलैंगिकता को वैध बनाने वाला कानून जारी किया है और यह कानून जो है जनवरी 2024 से लागू किया जाएगा। जनवरी 2024 से लागू किया जाएगा। अगला प्रश्न है जून 2023 में भारतीय नौसेना के द्वारा एक वर्णास्त्र का सफल परीक्षण किया गया है, वह क्या है? एक स्वदेश विकसित भारी टारपीडो, स्वदेश विकसित पनडुब्बी, एंटी रडार सिस्टम या फिर समुद्री रोबोट। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, ठीक है, स्वदेश विकसित भारी टारपीडो। जून 2023 में भारतीय नौसेना द्वारा वर्णास्त्र का सफल परीक्षण किया गया। यह एक स्वदेश विकसित भारी टारपीडो है और इस वर्णास्त्र का निर्माण भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है जून 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? रूस ने, यूक्रेन ने, अमेरिका ने या फिर उत्तरी कोरिया ने। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, अमेरिका। अमेरिका ने इसमें शामिल होने का दोबारा निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है कि जून 2023 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा पीएम प्रमाण योजना को मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य गैर रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देना, आर्द्र भूमियों का संरक्षण, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की जीवन स्थिति में सुधार या फिर बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देना। जिसका सही जो आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, गैर रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए जून 2023 में निम्नलिखित में से किस डैशबोर्ड का अनावरण किया गया है? अंतर्दृष्टि, दूरदृष्टि, समर्थ या फिर सक्षम। मतलब किस डैशबोर्ड का अनावरण आरबीआई के द्वारा किया गया है? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, अंतर्दृष्टि। ए ऑप्शन इसका जो है वो सही है। इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन की प्रगति और उसकी निगरानी करना। अगला प्रश्न है कि जून 2023 में निम्नलिखित में से किस बैंक के द्वारा अपने ग्राहकों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट कुबेर को लॉन्च किया गया है? एपीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी या फिर आईसीआईसीआई। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, एसबीआई। एसबीआई ने इस प्रोजेक्ट कुबेर जो है वो लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट कुबेर का उद्देश्य जो है बेंगलोर के सर्किल में अपने ग्राहकों को बैंकिंग जरूरतों को पूरा कराना। अगला प्रश्न निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि 5 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अमृत धरोहर योजना का शुभारंभ किया गया और इस योजना के अंतर्गत स्थानीय समुदायों की मदद में से रामसर स्थलों का संरक्षण किया जाएगा। केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, मतलब इसके दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही है। अगला प्रश्न है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी जून 2023 में लैंगिक अंतराल रिपोर्ट के संबंध में विचार करें कि इस सूची में शीर्ष स्थान पर आइसलैंड है और भारत का इस सूची में 127वां स्थान है। भारत का इसमें 127वां स्थान है। तो इसका कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। इसके दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सत्य हैं। सी ऑप्शन इसका जो है वो सही आंसर है। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार के द्वारा जून 2023 में मणिपुर हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक 3 दिवसीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया? न्यायमूर्ति दीपक चौहान, न्यायमूर्ति संजीव वर्मा, न्यायमूर्ति अजय लांबा या फिर न्यायमूर्ति सुदर्शन गांगुली।
जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, न्यायमूर्ति अजय लांबा। अजय लांबा के नेतृत्व में 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया और इसके 2 अन्य सदस्य हैं, उनके नाम हैं हिमांशु शेखर दास। ये एक आईपीएस हैं और दूसरे हैं वो भी आईपीएस अधिकारी हैं जिनका नाम है आलोक प्रभाकर। ये जो अधिकारी जो हैं 3 सदस्य और इसकी अध्यक्षता जो है वो अजय लांबा करेंगे। अगला प्रश्न है, जून 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा निम्नलिखित में से किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट आईएनएस कृपाण उपहार में देने की घोषणा की गई है? श्रीलंका को, म्यांमार को, बांग्लादेश को या फिर वियतनाम को? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, वियतनाम को। जून 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा वियतनाम को स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट आईएनएस कृपाण उपहार में देने की घोषणा की गई है। यह खुखरी श्रेणी की मिसाइल कॉर्वेट है। अगला प्रश्न है, जून 2023 में संस्कृति मंत्रालय के द्वारा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संस्था को 2021 का गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है राजेंद्र सिंह, अरविंद केजरीवाल, गीता प्रेस गोरखपुर या राधा स्वामी पंत। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, गीता प्रेस गोरखपुर। जून 2023 में संस्कृत मंत्रालय द्वारा गीता प्रेस गोरखपुर को 2021 का गांधी शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। और गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना जो है वो 1923 में की गई थी और इसका जो था वो साहित्य के माध्यम से गांधीवादी सिद्धांतों को बढ़ावा देना था। अगला प्रश्न है, पेट्री ओरपो ने जून 2023 में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन या फिर स्पेन? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है फिनलैंड के नए राष्ट्रपति के रूप में नए प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया है और इन्होंने सना मरीन का स्थान लिया हुआ है। और फिनलैंड की राजधानी जो है वो हेलसिंकी है और फिनलैंड को ही वहाँ पर झीलों की अधिकता के कारण इसे झीलों का देश या 1000 झीलों का देश भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जून 2023 में निम्नलिखित में से किन्हें केंद्र सरकार द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? जनार्दन प्रसाद, सुबोध सिंह, अमित अग्रवाल या फिर रवि सिन्हा? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, अमित अग्रवाल का। अगला प्रश्न है, जून 2023 में साल्वेक्स 2023 नामक नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया? फ्रांस, श्रीलंका, सिंगापुर या फिर अमेरिका? जून 2023 में साल्वेक्स 2023 नामक का नौसेना अभ्यास जो था वो भारत और अमेरिका के बीच किया गया, इसलिए डी ऑप्शन सही है। और इसका आयोजन जो है वो केरल के कोच्चि में किया गया। इसका जो है केरल के कोच्चि में किया गया। अगला प्रश्न है, जून 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बलिदान स्तंभ की आधारशिला कहाँ रखी गई? जम्मू कश्मीर, जयपुर, अहमदाबाद या फिर धर्मशाला? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, श्रीनगर में बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी गई। यह स्मारक श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजना का हिस्सा है और उन बहादुर शहीदों की श्रद्धांजलि है जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपने जीवन का बलिदान किया है। अगला प्रश्न है, जून 2023 में महिला 20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है पटना, बेंगलोर, वाराणसी या फिर महाबलीपुरम? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, महाबलीपुरम, तमिलनाडु। और इसका जो थीम है 2023 का वो है महिला नेतृत्व विकास जो है वो इसका थीम है। अगला प्रश्न है, जून 2023 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा 2 दिवसीय लेवेंडर उत्सव का उद्घाटन किया गया और यह कहाँ है? भद्रवाह, जम्मू कश्मीर, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, देहरादून, उत्तराखंड? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए, भद्रवाह, जम्मू कश्मीर। ठीक है, भद्रवाह को भारत की लेवेंडर की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा
सिकल सेल एनीमिया मिशन 2047 का शुभारंभ कहाँ से किया गया? जालौन उत्तर प्रदेश, शहडोल मध्य प्रदेश, चुरू राजस्थान, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है शहडोल, मतलब मध्य प्रदेश से इसका शुभारंभ किया गया। सिकल सेल एनीमिया जो है वो रक्त से संबंधित एक विकार है। अगला प्रश्न है, जून 2023 में नए वैश्विक वित्त समझौते के लिए शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन है पेरिस, ब्यूनस आयर्स, जिनेवा या फिर प्राग। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है पेरिस, फ्रांस में इसका आयोजन किया गया, मतलब ए ऑप्शन जो है वो ये सही है। अगला प्रश्न है, जून 2023 में निम्न में से किन्हें उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है वी.एस. नायपाल, सलमान रुश्दी, अमर्त्य सेन या फिर अनंत नागपाल। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, सलमान रुश्दी, मतलब बी ऑप्शन इसका जो है वो सही है कि सलमान रुश्दी को जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, 21 जून 2023 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की विषय वस्तु यानी थीम क्या थी? योग से निरोगी काया, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, योग एक वैश्विक क्रांति, योग और युवा। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। बी ऑप्शन जो है वो इसका सही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो पहली बार 2015 में मनाया गया था। अगला प्रश्न है, जून 2023 में निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा समुद्र में पाइपलाइन एवं डेटा केबल को हमले से बचाने के लिए एक नए केंद्र की स्थापना की गई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ, नाटो, ओपेक या फिर एशियाई विकास बैंक। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, नाटो। जून 2023 में नाटो द्वारा समुद्र में पाइपलाइन और डेटा केबल को बचाने के लिए एक नए केंद्र की स्थापना की गई। नाटो द्वारा यह कदम रूस के द्वारा नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन पर हमले के बाद उठाया गया। अगला प्रश्न है, जून 2023 में विश्व बैंक के द्वारा दक्षिण एशिया में अपनी पहली समर्पित सड़क सुरक्षा परियोजना किस देश में प्रारंभ की गई? इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, बांग्लादेश। बांग्लादेश से यह योजना प्रारंभ की गई है, जिसकी लागत जो है 358 मिलियन डॉलर से यह परियोजना पूरी की जाएगी। अगला प्रश्न है, जून 2023 में प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ? इंदौर, मध्य प्रदेश, जालंधर पंजाब, भुवनेश्वर उड़ीसा और पुणे महाराष्ट्र। जिसका आयोजन जो है वो आपका सी ऑप्शन, भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया। पहले जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन जो है वो उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया, मतलब किसका सी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, जून 2023 में खुले समुद्र में समुद्री जीवन की सुरक्षा के लिए पहली संधि को अपनाया गया? यूरोपीय संघ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संगठन के द्वारा या फिर यूनेस्को के द्वारा। इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। जून 2023 में खुले समुद्र में समुद्री जीवन की सुरक्षा के लिए पहली संधि को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अपनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने इस समझौते को ऐतिहासिक बताते हुए इसकी प्रशंसा की। अगला प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है कि सितंबर 2023 में भारत के किस ऑन्कोलॉजिस्ट को वर्ष 2023 के लिए प्रसिद्ध 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर रवि कन्नन, डॉक्टर रीटा ठोकटम, डॉक्टर सीपी वहेरा या फिर डॉक्टर अनिल अग्रवाल। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डॉक्टर रवि कन्नन। डॉक्टर रवि कन्नन को 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इस पुरस्कार को एशिया के नोबेल पुरस्कार से जाना जाता है और इसकी स्थापना रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन के द्वारा 1957 में की गई थी। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना जो है वो 1957 में की गई थी। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।